हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करते हैं। √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमारे को प्रूफ क्या करना है? √3 एक इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम कैसे बढ़ेंगे आगे ये हम आपको बता दें। सबसे पहले √3 को हम लोग मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे सब। तो चलिए देखिए, लेट अस अज्यूम दैट √3 इज अ रेशनल नंबर, हेंस we can write as। देखिए, अगर रेशनल नंबर होता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। रेशनल नंबर डेफिनेशन क्या बोलते थे कि रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम √3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इज इक्वल टू a/b। यहाँ p/q की जगह a/b हमने ले लिया, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव integers, okay, b does not equal to 0 and a and b are co-prime। co-prime को मैं बता दूं आपको, co-prime मतलब ये होता है कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। कई कई बुक्स में आपको लिखा मिलेगा a और b के बीच में HCF जो होना है वो 1 होना है, ठीक है। तो सेम चीज़ है, a b का HCF 1 हो या a b co-prime हो, सेम चीज़ है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहला स्टेप लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड को हमने वर्ग कर दिया है, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू a²/b²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 3b² इज इक्वल टू a²। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा समझने की बात यह है, 3b² का एक मल्टीपल 3 है। देखिए 3 × b² है, तो ये तो हमेशा 3 से डिविजिबल होगा, और ये इक्वल किसके है? a² के। इसका मतलब अगर 3b² 3 से डिविजिबल होगा तो a² भी 3 से डिविजिबल होगा, a² भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 डिवाइड्स a² हो जाएगा। जब a² 3 से डिविजिबल होगा तो a भी 3 से डिवाइड होगा। ये हमारी कहाँ से हमने लिया? बिकॉज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने पढ़ा हुआ है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता था कि p अगर डिवाइड्स a² है, मतलब p अगर a² को डिवाइड करता है, देयरफॉर p डिवाइड्स a। हम यहाँ प्रूविंग नहीं देखेंगे, बट स्टेटमेंट ये है। तो इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम 3 डिवाइड्स a² है तो 3a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर 3a को डिवाइड करेगा बच्चों, देखिए मैं आपको एक नंबर का एग्जांपल लेके दिखा दूंगा। अगर मान लीजिए अगर 10 है, 10 को अगर 2 डिवाइड्स 10 है, ठीक है, मतलब 2 से 10 डिविजिबल है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं ना 2 × 5। उसी तरह से अगर 3a को डिवाइड करता है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू 3c, ठीक है। c कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो a पे डिपेंड करता है। a क्या है? अगर a 9 रहेगा तो c 3 हो जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3c हमने लिख दिया। इस वाले टर्म को हम यूज करेंगे आगे, इसे हम मान लिया 1। इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। एक बार फिर हम स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने। ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू 9c²। देखिए अब a² इज इक्वल टू हमने ऊपर प्रूफ कर रखा है 3b² के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3b² इज इक्वल टू 9c²। 3 से 9 को आप डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा b² इज इक्वल टू 3c²। एक बार फिर सिमिलर केस आ गया। देखिए 3b² इज इक्वल टू a² था, यहाँ पे b² इज इक्वल टू 3c², यानी कि 3c² हमेशा 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 का टर्म यहाँ लगा हुआ है, 3 का मल्टीपल है ये। तो जब 3c² 3 से डिविजिबल होगा तो 3 से b² भी डिविजिबल होगा, यानी कि 3 डिवाइड्स b² ऑल्सो। जब 3 डिवाइड्स b² है देन 3 डिवाइड्स b भी होगा। रीजन सेम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। मैं FT लिख देता हूँ ताकि फंडामेंटल थ्योरम हो गया। फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से 3 डिवाइड्स b। अब देखिए, हमने जब ये को प्राइम शब्द का यूज किया था रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर के डेफिनेशन में ये होता था कि जब a और b होते थे वो को प्राइम होते थे, यानी उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता था। अभी हमने ये पहले और उसको भी दूसरा मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। बच्चों फ्रॉम 1 and 2 ये तो क्लियर है कि 3a और b का एक कॉमन फैक्टर है। इसको हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2 it is clear that at least 3 is the common factor of a and b।
which contradicts the fact that a and b are co-prime। देखिए ये लिखने का मतलब ये है कि 1 और 2 से ये तो क्लियर हो गया कि 3 एक ए और बी का कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने पहले मान रखा है कि रेशनल नंबर में ए और बी को प्राइम होते हैं, यानी कि ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि 3 एक कॉमन फैक्टर है कम से कम ए और बी का, इसलिए हम ये बोल सकते हैं हेंस √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, not a rational number, it is irrational number। ठीक है, अब देखिए इस √3 की ही तरह से हम लोग √2 या √5 को प्रूव कर सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। कैसे? देखिए अगर यहाँ पे आपको दिया जाता है कि √2 मतलब प्रूव करिए कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो आपको यही करना है, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। जब √2 एक रेशनल नंबर है तो उसको हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख लिया हमने, और जहाँ पे ए बाई अपना पॉजिटिव इंटीजर सेम हो जाएगा, b नॉट इक्वल टू 0, ए बी को प्राइम हो जाएगा, सेम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, वहाँ पे क्या आएगा 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए। ठीक है, यहाँ पे सिमिलर केस में आएगा a इज इक्वल टू 2c, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, फिर यहाँ पे आएगा 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b। तो हम ये बोलेंगे कि एटलीस्ट 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, हेंस इन कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। a एंड b के को प्राइम में हमने यही देखा है कि a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन √2 के केस में 2 आ जाएगा जब कॉमन फैक्टर, तो वो हमारे इस एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा और हम बोल सकते हैं कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। अगर √5 आएगा तो मैं लास्ट आपको रिजल्ट बता दूं, √5 के लिए जब हम इसी प्रोसीजर में बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी 5 डिवाइड्स ए पहला इक्वेशन आ जाएगा, 5 डिवाइड्स बी दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, फिर हम यही सेम लाइन लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट एटलीस्ट 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, हेंस √5 इज एन नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। यानी कि हम इससे √2, √3 और √5 को इसी मेथड से प्रूव कर सकते हैं। अगर बच्चों फिर भी कोई डाउट होगा तो आप हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।